नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जो है अपना आज आप लेक्चर जो वॉच कर रहे हैं हमारा एतज़ाज़ हसन एकेडमिक सेंटर की तरफ से यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तजमतुल कुरान 9th क्लास में, जिसमें आज हम पहली सूरत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसमें क्या-क्या आपके लिए मालूमात दी गई है। तो सबसे पहले बावज़ू होकर अपनी किताब को उठाइए और जो है वो पहली सूरत जो है खोल लीजिए। तो पहली सूरत में जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि सूरह मरियम दी गई है। सूरह मरियम इसका नाम है और इसमें सूरत मक्की सूरत है और इसके नाम 98 इसकी आयात हैं। इसमें तारुफ जो है वो सूरह मरियम में है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है। ये सूरत उस ज़माने में नाज़िल हुई थी जब मुशरिकीन ने मक्का मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया था। ये इसकी वजह तस्मिया जी है, वो यहाँ तक अब लगाएंगे कि वजह तस्मिया होती है किसी भी चीज़ का नाम रखने की वजह। तो इस सूरत का नाम रखने की वजह ये है कि इसमें मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है। इसके बाद इसका ज़माना नज़ूल है कि ये कब नाज़िल हुई, किस वक्त नाज़िल हुई। तो ये नाज़िल उस वक़्त की गई थी जब मुशरिकीन ने मक्का मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहे थे। ज़ुल्म की इंतहा हो गई थी, जिस वजह से मुसलमानों ने जो है वो हिजरत करने को अपना जो है वो बेहतर समझा और वो हिजरत करके अब सल्लम ने भी हुक्म दे दिया। इसके बाद हिजरत हबशा बयान की गई है कि हिजरत हबशा जो है वो हबशे बर-ए-आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो एक ईसाई हुक्मरान था, यानी जो क्रिश्चियन था। इसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत ही रहम दिल और आदिल बादशाह था। वो किसी पर ज़ुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असहामा था। असहामा और मक्का मुकरमा में सहाबा किराम पर कुरैश का ज़ुल्म जब हद से गुज़र गया था, तो उस मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त से जो है वो 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की और हिजरत करने वालों में उस्मान गनी और आपकी जो है वो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया भी थीं और ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी और ये नबूवत का 5वां साल था। इस पूरे पेज में जो हमें जो नुक्ता मिला है वो यही है कि सूरह मरियम जो है वो बहुत ही फ़ज़ीलत वाली सूरत है और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हिजरत हबशा इस्लाम की जो पहली हबशा की तरफ जो पहली हिजरत थी, ये नबूवत के 5वें साल की गई थी और उसमें कितने लोग शामिल थे जी? 11 लोग शामिल थे। इसमें ये आपके पॉइंट्स हैं। उसके बाद जी मुसलमान कहाँ गए? मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँच गए, लेकिन मक्का मुकरमा से काफ़िरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी सुकून से ना रह सकें। उन्होंने तोहफ़े देकर अपने कुछ लोगों के जो है नजाशी के पास भेजा और उन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफ़े पेश किए और नजाशी ने कहा कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग भाग कर आ गए हैं। तो अपने बाप दादा का दीन उन्होंने छोड़ दिया और आपका नया दीन इख्तियार कर लिया। तो वो आपके दीन के भी ख़िलाफ़ हैं, यानी उनको भड़काने की कोशिश की। तो आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और इनसे कुछ सवालात किए कि नजाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में बड़ी पुरअसर तकरीर की। आपने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे यानी मुर्दे खाते थे और गुनाहों के आदी थे यानी आदत हो चुकी थी हमें गुनाहों की, और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर ज़ुल्म ढाता। हम ऐसी हालत में थे कि जब अल्लाह ने हम पर अपना करम फरमाया, हमें अपना रसूल भेजा, उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना फरमाया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें। हम उन पर ईमान ले आए और शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई है और वो चाहती है कि हम इसी गुमराही की तरफ वापस चले जाएं और हम उनके ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ ज़ुल्म से महफूज रहेंगे। नजाशी ने जब जाफ़र अबी तालिब से ये कहा कि वो अपने नबी के पर नाज़िल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाएं, तो हज़रत जाफ़र ने सूरत मरियम की तिलावत की और नजाशी और इसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशी ने ये कलाम और कहा कि ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनी है, यानी कि जो इंजील नाज़िल की गई थी वो ईसाइयों पर थी, ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो इसलिए वो इंजील और ये जो कुरान मजीद है ये दोनों एक ही चिराग की रोशनी है, यानी दोनों का एक ही मकसद है नाज़िल करने का और एक ही तरह के अहकाम भी बयान किए गए हैं। तो नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया और इस तरह मक्का वालों का ये वफ़द नाकाम हुआ और वापस
वहाँ मुसलमान जो वापस लौट के और वहाँ मुसलमान जो है वो अमन सुकून से रहने लगे और हबशा के जो लोग थे वो मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और लोग जो इनकी दावत से मुसलमान होने लगे और मुसलमान उलमा ने भी हबशा के बादशाह नजाशी भी खुद भी थे। इसके बाद सूरह मरियम का जो मरकज़ी मज़मून है तौहीद और रिसालत और आखिरत का बयान, ये इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि मरकज़ी मज़मून जो उसका खुलासा है एक किस्म का कि इसमें निचोड़ किसी चीज़ का दिया गया वो ये है कि तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए एतज़ाज़ हसन एकेडमिक सेंटर यूट्यूब चैनल के साथ। मज़ीद इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।